Hey everyone, welcome to IFS। तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं गैट बी 2025 को, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है। तो ये मैं आपके सामने आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आया हूँ। यदि आप गैट बी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर कोर्सेज में, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम आप देते क्यों, ताकि आपको एमएससी में, और वो भी एमएससी में एडमिशन मिल सके, वो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में, और साथ साथ आपको मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड भी मिल सके। ये दो रीजन होते हैं, और ये रीजन कोई छोटे रीजन नहीं, ये बहुत बड़े रीजन है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट पाने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि गैट भी आपको पास करना पड़ेगा, और गैट भी अच्छी रैंक से आपको निकालना होगा। तो गैट बी को क्वालिफाई करने के लिए हम तो आपके साथ ही, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कि क्या आप एलिजिबल हैं गैट बी देने के लिए, तो वो हम बात करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं लिख कर भी लेकर आया हूँ, बट आपको मैं हमारी वेबसाइट से ओपन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये नहीं सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ एग्जाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस, ये सब चीजें पता चल सके। सिंपल सा गूगल पर टाइप करिएगा आईएफएस ऑनलाइन, और आईएफएस ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं गाइस, तो आपके सामने ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको लॉग इन करना है। ठीक है, अब ऑनलाइन प्रोग्राम पे जाइएगा, गैट बी के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रेट बी। ठीक है, ये गैट बी आ गई। अब यहाँ पर रिकॉर्ड कोर्स आप लेना चाहते हैं तो यहाँ व्यू डिटेल्स पर जा सकते हैं, बट उससे पहले ध्यान रखिए, यहाँ पर हम प्राइम क्लासेस चलाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स चलाते हैं, रैंकर स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर हैंडआउट आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, पेपर एनालिसिस, यानी कि पिछले 5 10 सालों में कितने किस टॉपिक से, किस यूनिट के किस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईयर वाइज यहाँ पर मेंशन्ड है। कट ऑफ गैट बी का कंप्लीट जानना चाहते तो वो सब यहाँ पर मेंशन है। उसके पहले मैं आपको बताने वाला था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी मेंशन है गैट बी की। अब आप यहाँ पर गैट बी एग्जाम में क्या लिखा है कि यदि आप किसी बैचलर डिग्री में हैं, ठीक है, किसी भी बैचलर डिग्री में या मास्टर कोर्स में, तो आप एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, ये मास्टर कोर्स के लिए होती है गैट बी, और साथ में ये बेट का एग्जाम भी होता है, तो ये इन्होंने दोनों के लिए यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, ये ऑफिशियल है, ध्यान रखिएगा। तो यदि आप अपने बीएससी के फाइनल ईयर में हैं तो आप इजिली गैट बी का एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए। ध्यान ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप किसी भी लाइफ साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में आपने बैचलर डिग्री की हो, बायोमेडिकल में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोफिजिकल में, बायोफिजिक्स में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, जूलॉजी और एनी अदर अलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस करके रखा हो, तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ candidates admitted in any of the MSc, MTech or MBSc or MSc agriculture program supported under the DBT postgraduate teaching program shall be eligible to apply। Clearly mentioned है। ठीक है, आप MSc वाले भी कर सकते हैं, बट MSc के लिए बेट होती है, यदि उनको PhD में एडमिशन लेना पड़ता है उसके लिए बेट होती है, तो दोनों सेम डे होती है। मैंने आपको गैट बी का क्या है, बैचलर डिग्री में है आप और उसके फाइनल ईयर में है, तो आप एलिजिबल हैं, दे सकते हैं, भले आपका फाइनल सेम खत्म नहीं हुआ हो तब भी, क्योंकि जब तक ये एग्जाम होगी, फिर इसका रिजल्ट आएगा, और फिर एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब तक आपका कॉलेज खत्म हो चुका होगा, आपने बैचलर डिग्री कर चुके होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स की मैं बात करूँ तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी में हो आपके बैचलर डिग्री में। तो भले आपका 6th सेम नहीं हुआ, बट 5th सेम तक तो आपको पता होता है। ठीक है, 6th सेम भी आपको पता होता है कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो 60% आपका एलिजिबल होना चाहिए। दीजिए तो सही, बाद में देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो 60% जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 55% है। उसके बाद 55% ऑफ मार्क्स है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, तो ध्यान रखना है, एस सी एस टी के लिए 55 है, और 60 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पर सेम है, दैट इज 60, 55 फॉर एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। एज लिमिट की बात करूं तो 28 साल के, यदि आप 28 के अबव हुए, जनरल कैटेगरी में है, तो आप एलिजिबल नहीं है, बट 28 के अंदर हैं आप, तो ना यू आर एलिजिबल फॉर कैट बी एग्जाम। बट आप जनरल से हैं तो, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहाँ पर कितना है, 28 ईयर है, वही एज रिलैक्सेशन अप टू 5 इयर्स फॉर एससी एसटी। ठीक है, और डिफरेंटली एबल्ड यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो होती है, और वुमन कैंडिडेट के लिए 33 है, वुमन के लिए 33 है, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है, वही 3 ईयर का होता है, 31 ईयर्स का ओबीसी के लिए है, नॉन क्रिमिलियर के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, 28 एज लिमिट है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 31 एज लिमिट है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए,
और 33 है SC/ST और PWD के लिए और वुमन कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, ये आपको पता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। IFS ऑनलाइन पर सीधा गैट बी का कोर्स लेना चाहते हैं, गैट बी माई कोर्स में ऑनलाइन कोर्स और व्यू डिटेल्स। और जैसे आप व्यू डिटेल्स पर जाएंगे तो हमारा अभी 50% पर गैट बी पर कोर्सेज 50% ऑफ चल रहा है, आप ले सकते हैं गाइस। अभी 15713 का है। नाउ इट्स द राइट टाइम, अभी ले लीजिए और अप्लाई, कूपन कोड अप्लाई करना ना भूले। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग गाइस। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहता हूँ हर एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मेंशन कीजिए और आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। टिल देन बाय बाय।